नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसान भाइयों के लिए कोई भी योजना लाई जाती है या किसानों की कर्ज माफ़ी या अन्य कोई भी अपडेट आती है, उसकी जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसान भाइयों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री जी की तरफ से किसान कर्ज माफ़ी को लेकर आखिरकार बड़ा ऐलान कर दिया गया। 7 राज्यों में किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बजट में घोषणा की गई। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारें अपना बजट पेश कर रही हैं। कई राज्यों ने बजट में किसानों को राहत देने का फैसला किया है। कुछ राज्यों में केसीसी कर्ज पर ब्याज कम कर दिया गया है और कई राज्यों में किसानों की कर्ज माफ़ी की जा रही है। तो कौन कौन से राज्यों में किसानों का कर्ज माफ़ होगा, कहां कहां पर क्या अपडेट है, पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दिन घोषणा करते हुए बताया कि किसानों का फसल ऋण जो है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। ऋण की उच्चतम सीमा 2 लाख रुपए तक है। इस योजना को ऋण माफ़ी योजना के तहत जो है वो सरकार शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा समय पर कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों के लिए एक विशेष योजना लाई जाएगी। तो पीएम मोदी के बाद अब मुख्यमंत्रियों ने भी किसानों को राहत देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्ज माफ़ी शर्त रहित होगी और इसका विवरण भविष्य में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किया जाएगा, जिसमें 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ़ होगा। ये कर्ज उन किसानों का पहले चरण में माफ़ होगा जो किसान लंबे समय से अपना कर्ज जो है वो अदा नहीं कर पा रहे हैं। उन किसानों को बैंकों के द्वारा बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। उन किसानों का पहले चरण में कर्ज माफ़ होगा। दूसरे चरण में उन किसानों का माफ़ होगा जो रेगुलर किसान हैं, जो अपना ब्याज टाइम टू टाइम भरते हैं। उन किसानों को भी कर्ज माफ़ी की राहत जो है वो प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्ज माफ़ी के तहत सरकार के द्वारा जो है 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ किया जाएगा। राज्य के खजाने पर इस कदम से तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए का भार आएगा। विधानसभा का सत्र समाप्त होने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज माफ़ी योजना में कम से कम दस्तावेज जमा करने होंगे ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है। जो किसान कर्ज माफ़ी का फ़ायदा ले रहे हैं उनकी उम्र कम से कम 18 साल से ज़्यादा हो, किसान के पास मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र हो, किसान के घर में अगर 4 पहिया वाहन है तो कर्ज माफ़ नहीं होगा। इसके साथ ही अगर किसान परिवार में कोई सरकारी नौकरी है तो भी कर्ज माफ़ी का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। अगर किसान इनकम टैक्स भरता है तो भी कर्ज माफ़ नहीं होगा। यानी छोटे और सीमांत किसानों को ही कर्ज माफ़ी का फ़ायदा सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज माफ़ी प्रक्रिया की बेहतर जानकारी देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। किसी को भी पिछली सरकार की कर्ज माफ़ी योजना की तरह लंबी कतार में नहीं लगना होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि किसानों को बार बार बैंकों की लाइन में लगना पड़े, किसानों को लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। इसके लिए सरकार विशेष तरीका अपनाएगी कर्ज माफ़ी का। वित्त मंत्री ने कहा कि जिन्हें कर्ज माफ़ी योजना का लाभ लेना होगा उन्हें केवल अपने आधार के कार्ड के साथ बैंक में जाना होगा। यानी बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी के जो कागज़ हैं, उनकी आवश्यकता किसानों को यहाँ पर जो है नहीं पड़ने वाली है। पर वित्त मंत्री के अनुसार योजना का लाभ उठाने के लिए किसी ऑनलाइन फॉर्म की ज़रूरत नहीं होगी। किसान ने जिस बैंक से कर्ज लिया केवल उसी बैंक में जाने पर ही कर्जा माफ़ होगा। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी उस व्यक्ति के अंगूठे का निशान लेंगे और सरकार उसके ऋण खाते में राशि जमा कर देगी। यानी 2 लाख रुपए तक का जो ऋण राशि है वो सरकार की तरफ से डायरेक्ट बैंक में ही पैसा जमा किया जाएगा। एक बार 2 लाख रुपए माफ़ होने के बाद किसान दोबारा से भी बैंक से अपना जो ऋण है वो ले सकते हैं। तो बेहद बड़ा एक तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया। उन्होंने बताया कि सांसदों, विधायकों और सरकारी कर्मचारियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसका लाभ पारंपरिक खेती करने वाले किसानों के अलावा फल और गन्ना उगाने वाले किसान भी उठा सकेंगे। यानी जो किसान गन्ना की खेती करते हैं वो किसान भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जो किसान बागवानी करते हैं, फल उगाते हैं, जिन्होंने बाग लगा रखे हैं, उन किसानों को भी कर्ज माफ़ी योजना का जो फ़ायदा है वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। सदन में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने पूरा कर्ज माफ़ करने का अपना वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि सरकार ने चुनाव से पहले ये कहा था कि हम किसानों का पूरा कर्ज माफ़ करेंगे, जबकि अब की 2 लाख रुपए तक का जो कर्जा है वही माफ़ किया जा रहा है। इसके बाद अन्य नेताओं ने भी विरोध में सदन में से बहिर्गमन किया। मुख्यमंत्री के द्वारा किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो यहाँ पर माफ़ करने की घोषणा की गई है, जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार
के द्वारा 30 जून तक किसानों की जो कर्ज माफ़ी है वो यहाँ पर की जाएगी। तो बेहद बड़ी खबर और खुशखबरी किसान भाइयों के लिए निकलकर सामने आ रही है। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर एक बड़ा ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा आखिरकार कर दिया गया, जिसका फ़ायदा महाराष्ट्र के किसानों को मिलेगा। अन्य कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर राहत मिलेगी, चलिए जान लेते हैं। देश के किसान भाइयों के लिए नए साल में बेहद ही राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी की नई सूची जारी करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जो किसान लंबे समय से अपने कृषि ऋण के बोझ से दबे हुए थे और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, उनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आपने भी खेती के कार्यों के लिए बैंकों से केसीसी लोन लिया है तो आपको इस योजना की बारीकियों को जरूर समझना चाहिए। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर शुरू की जाने वाली कर्ज माफ़ी योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को वित्तीय संकट से बाहर निकालना है। अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, बेमौसम बारिश या फसलों के उचित दाम न मिल पाने के कारण किसान अपना बैंक ऋण समय पर नहीं चुका पाते हैं। ऐसी स्थिति में किसान कर्ज माफ़ी सरकार की द्वारा की जा रही है। इसी को दबाव को कम करने के लिए सरकार ने 2 लाख रुपए तक का लोन माफ़ करने का निर्णय लिया, ताकि अन्नदाता किसान फिर से एक नई ऊर्जा के साथ अपनी खेती में ध्यान दे सकें। इस योजना का लाभ मिलने पर किसानों को कई तरह के फायदे होंगे। वित्तीय बोझ में कमी, 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ होने से किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। ब्याज से मुक्ति, ऋण माफ़ी के साथ साथ कई मामलों में बकाया ब्याज पर भी छूट दी जाएगी। नया ऋण लेने की सुविधा, पुराना कर्ज माफ़ होने के बाद किसान भविष्य में नई फसलों के लिए बैंकों से दोबारा जो ऋण है वो लेने के पात्र होंगे। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार केवल उन्हीं किसानों का ऋण माफ़ किया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र, किसानों को संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर किसान ने केसीसी कर्ज लिया है केवल तो ही माफ़ होगा, अगर कोई अन्य प्रकार का लोन ले रखा है तो वो माफ़ नहीं होगा। भूमि की सीमा, यह योजना विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों के लिए है जिनके पास भूमि की सीमा सरकारी मानकों के अनुसार है। इसके साथ ही जिन किसान परिवारों में कोई सरकारी नौकरी है उनका माफ़ नहीं होगा। इसके साथ ही किसान परिवार के पास अगर 4 पहिया वाहन है तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर किसान के पास ट्रैक्टर है तो उसको राहत मिल सकती है। केसीसी कर्ज माफ़ी योजना 2026, जिसका मकसद किसानों को कर्ज के बोझ से बाहर निकालना है। इस योजना के तहत उन किसानों का लोन माफ़ किया जाता है जो प्राकृतिक आपदा या फसल खराब होने के कारण बैंकों का पैसा समय पर नहीं चुका पाए। सरकार का मानना है कि कर्ज में डूबा किसान न तो खेती ठीक से कर पाता है और न ही अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर पाता है। इसी वजह से छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। तो सरकार की तरफ से महाराष्ट्र राज्य के अंदर किसानों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है। अन्य कई राज्यों के अंदर भी किसान कर्ज माफ़ी के ऊपर बड़ा फैसला जो है वो लिया जा रहा है, जिसका फ़ायदा देश भर के अंदर किसानों को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। किसान भाइयों, आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा। आपके राज्य में किसान कर्ज माफ़ी को लेकर कोई भी अपडेट आएगी उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।